एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी विथ अमित और मैं हूं अमित। साथियों, आज क्लास 10th का साइंस जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण। इसका टोटल आज ऑब्जेक्टिव जो VVI क्वेश्चन 2024 में पूछा जाएगा उसमें 80% टकराने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो के स्किप न कीजिए और पूरा वीडियो के लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के कर लीजिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ऑप्शन ए में है स्पर्श द्वारा, कुटपात द्वारा और जीभ द्वारा। उसके बाद है डी में कोई नहीं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कुटपात विधि। तो वो भोजन करता है लेकिन पकड़ने की बात करता है, तो इसमें पकड़ने की बात है तो पकड़ने वाली बात इसमें किसी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी और कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग? टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि सामान्य अनुशीलथिल रक्त दाब होता है। एक और क्वेश्चन के पढ़ लेते हैं। कहता है कि सामान्य अनुशील रक्त दाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm यानी और 130 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 80 mm। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है, यानी पीत रस कहाँ स्रावित होता है ना। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो पीत रस अब कहाँ स्रावित होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? यानी अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायिक है। पादप में जाइलम उत्तरदायिक है, ठीक है। ऑप्शन ए में है जल का वाहन, बी में है भोजन का वाहन और सी में है अमीनो अम्ल का वाहन और डी में है ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जल का वाहन। क्या है? जल का वाहन, ठीक ना। जल का वाहन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है स्लाइडर को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर और 25x पर और 45x पर। जो कि सब लोग मोबाइल को जो स्क्रीन पर देखते हैं फोटो, मोबाइल को जो स्क्रीन पे देखते हैं, मोबाइल को जो स्क्रीन पे देखते हैं फोटो यानी कितने? तो 10x पर। क्या है? 10x पर यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है 10x पर देखते हैं। 10x पर क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पत्तियों जो होता है, पत्तियों का गैस, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए ये पत्ती है, ये क्या है? पत्ती है। तो इसका जो गैस का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? तो इसके द्वारा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो ये रंध्र क्या है? ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कोशिका का इस क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, यानी एटीपी। एटीपी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी एटीपी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से रक्त रुधिर को पंप, यानी जो हृदय होता है वहाँ से भेजने की रक्त को काम कौन करता है। फेफड़ों द्वारा, नीलयन द्वारा, अलीदों द्वारा, इनमें से सभी। यानी 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, नलीयन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, बी में है मैनोमीटर और सी में है मैनोमीटर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कुटपाथ किस में पाया जाता है। कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात किए थे यानी कि अमीबा। क्या है, अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अमीबा। जो कि देखिए किस तरह से भोजन पकड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ अमीबा यहाँ पर भोज्य पदार्थ है तो ये चल के जाता है, फिर इधर से इधर पकड़ने की प्रयास करता है और भोजन क्या करता है, अपना भोजन को क्या करता है, पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत, अंडाशय और एडिनल। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी यकृत जिस और बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषित अंग है। पत्तियों, स्ट्रोमा, गन्ना, हरित लवक। क्या है, हरित लवक। तो हरित लवक क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3 और ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है केवल 1। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो एक बार फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी वीडियो के लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो के कीजिए लाइक। ठीक है, वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर विषाणु हो गया है, विषाणु। ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, रक्त विषाणु जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए में है उपचयन, बी में है संचयन और सी में है विस्थापन और डी में है अपचयन। और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी कि 17 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन। क्या है, उपचयन। उपचयन क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उपचयन क्या है, इसका
बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है ए में क्लोरोफिल में, बी में लाल रक्त कण में, और सी में वर्णी लवक में, और डी में है श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कण में। क्या है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए वृक्क क्या है, तो उत्सर्जी अंग है बाबू। क्या है, उत्सर्जी अंग है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो बाबू जानते हैं कितना होता है, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए में श्वासोच्छ्वास, और बी में है श्वसन, और सी में है निश्वासन, और डी में है उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास। क्या है, श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघट्य। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, टिक करने की प्रयास करेंगे। चलिए फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, ए में है अपघटन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, और सी में है किण्वन, और डी में है उत्सर्जन। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी किण्वन। क्या है, किण्वन ना, किण्वन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है बाबू, तो दिन में होता है। कब होता है, दिन में। तो दिन में, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी में है कॉकरोच में, और ऑप्शन सी में है घोड़े में, और ऑप्शन डी में है ऊंट में। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है 25, जो कि यहाँ पर 25 लिखने में थोड़ा टाइपिंग में छूट गया है। तो इसका जो क्वेश्चन बोला है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, श्वेत। क्या है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी हरा। क्या है, हरा, यानी 25 क्वेश्चन जो है इसका बोला है कि इसका कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, श्वेत। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों चलिए मैं आशा करूंगा कि वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के कर लीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, और पूरा वीडियो देखें। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।